दोस्तों, गुजरात सरकार ने एक बार फिर से रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। गुजरात में आपने देखा कि अहमदाबाद में पिछले दिनों लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर जो जमीन है उसको मुक्त कराया गया था अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों से, जो कि अहमदाबाद की चंदोला झील के किनारे बस्ती बसा ली गई थी। और पहले टेम्परेरी पन्नी के घर, फिर उसके बाद टीन शेड और फिर धीरे धीरे पक्के मकान। यही एक स्ट्रेटेजी पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश में अपना रहे हैं। एक सूचना के अनुसार लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में जगह जगह रह रहे हैं। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी इन्होंने एक झील के किनारे सरकारी जमीन में पूरी अवैध बस्ती बना ली। इनको पता है कि जिस दिन हम यहां टेम्परेरी आएंगे उसके बाद कुछ एनजीओ आकर खड़े हो जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक में इनकी याचिका लगाई जाएगी और फिर ये स्थायी मकान इनके कब्जे हो जाएंगे सरकारी जमीन पर। अभी भी ऐसा ही हुआ है। जैसे ही गुजरात ने ये बुलडोजर एक्शन किया था पहली बार, तभी सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन पहुंच गई थी। और ताज्जुब की बात देखिए, हर्ष मंदर जैसे लोग, उनकी एनजीओ, प्रशांत भूषण, ये बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब ये बुलडोजर कैसे चल सकता है, इसको रोका जाए। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध भूमि पर कब्जा छुड़ाने को यह कह दिया कि देखिए सरकारी जमीन है, इस पर कोई भी अवैध निर्माण है तो उस पर हम कोई राहत अभी फिलहाल नहीं देंगे। हालांकि कोर्ट में अभी सुनवाई होना बाकी है, लेकिन हर्ष मंदर मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर भारत के अंदर 22,000 रोहिंग्या हैं तो भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अब तो ये भारत में रह रहे हैं, भारत के कल्चर में हैं, भारत को अपना देश मान रहे हैं, तो इनको जबरदस्ती क्यों निकाला जा रहा है। इन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। रोहिंग्याओं की एप्लीकेशन लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और वहां झूठी कहानियां भी गढ़ी गई। यह कहा गया कि रोहिंग्याओं को भारत की सरकार ने जबरदस्ती समुद्र में फेंक दिया। वो बात झूठी साबित हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सबूत मांगे तो ये सबूत पेश नहीं कर पाए। सीधा साफ मामला दिखाई दे रहा है कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये जो 20-22 हजार रोहिंग्या हैं इनको क्यों नहीं रखने दिया जाता, ये जो बांग्लादेश से आए हुए हैं ये तो सताए हुए लोग हैं। हर्ष मंदर कहता है कि देखिए ये जो है जेनोसाइड हो रहा था इनका म्यांमार में, और ये तभी जान बचाने के लिए, शरण लेने के लिए भारत में आए हैं।